चाय पत्ती नीचे रखी है, भर दूं? भर दो। देखो मेरे आंसू आ रहे, इतनी ज्यादा मेरे को वो हो रही है खराश। कुछ पहन लो यार, सर्दी वर्दी का। क्या पहनूं आपको थोड़ा सर्दी का? चलाऊं आज। रात के 10:30 बज रहे हैं। ये हालत है मेरी कल से, इसलिए मैंने कोई ब्लॉग ही नहीं बना रही। मैं ब्लॉग एडिट भी नहीं हो पाया, दिन भर से ऐसी पड़ी हूँ। उफ। हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो करवा चौथ वाले दिन ही मेरी तबीयत ख़राब होने लग गई थी, लेकिन जैसे तैसे व्रत तो अपना पूरा कर लिया था मैंने, और उसके नेक्स्ट डे बहुत ज़्यादा हालत ख़राब हो गई मेरी। फिर ब्लॉग भी थोड़ा सा लेट हो गया था करवा चौथ वाला, और उसके बाद यहाँ पे रात को दिन भर तो मैं ऐसे लेट ही रही, ये स्कूल भी गए थे। फिर उसके बाद मैंने इन्होंने बनाई चाय, और क्योंकि खाना नहीं बनाना मेरे को, ये बाहर खा के आए थे, अकेली मैं बच्ची थी, मुझे खाना खाने का मन नहीं था, तो चाय और ब्रेड खाई मैंने। फिर चाय भी इन्होंने बना के दी, क्योंकि मेरा बिल्कुल मन नहीं था, दूध भी नहीं था। फिर ये लेके आए आते टाइम, फिर इन्होंने मुझे 10:30 पौने 11 बजे का टाइम हो रहा है, और चाय और 2 ब्रेड ला के दिए हैं, जिससे कि मैं खा लूँगी। मैंने खाना स्किप कर दिया था, बिल्कुल ही मन नहीं था, एकदम कड़वा मुँह रखा था मेरा, और कोल्ड हो गया था बहुत ज़्यादा, जिसकी वजह से सर में दर्द होता है, बॉडी टूट रही थी। तो अभी ना वायरल फीवर चल रहा है, तो बस वही हो गया था शायद मेरे को। तो बस यहाँ पे भी करवा चौथ की भी थकावट है, क्योंकि इतनी सारी तैयारी, इतना सारा सामान फैल जाता है, वो सब कुछ अरेंज करना था। उसके बाद फिर मैंने कुछ भी व्लॉग नहीं बनाया। ये 2 से 3 दिन के बाद का व्लॉग है गाइस। मैंने 2-3 दिन कोई व्लॉगिंग नहीं की। मैं सच बताऊं, मैंने डिसाइड कर लिया था कि मैं अब व्लॉगिंग नहीं करूँगी, क्योंकि हर बार मैं आपको बोल देती हूँ और व्लॉग्स आ जाते हैं, फिर आप लोग बोलते हो कि बोलती है, फिर से व्लॉग बना लेती हो। तो इस बार मैंने बिना आपको बताए ही मन बना लिया था कि मैं अब व्लॉग्स नहीं बनाऊँगी। लेकिन देखो फिर से मेरे व्लॉग्स आने लग गए हैं, और अभी आगे आएंगे नहीं पता, लेकिन ये व्लॉग छोटी छोटी क्लिप शूट हो गई थी, तो फिर मैंने सोचा चलो शेयर कर देती हूँ। आप लोग वेट कर रहे हैं, एक अपडेट तो आपको दे ही सकती हूँ मैं। तो बस यहाँ पे करवा चौथ के जस्ट बाद से ही मैं दिवाली की सफाई शुरू कर देती हूँ हमेशा। तो बस यहाँ पे मैं लेट हो गई हूँ, फिर भी 2-3 दिन कोई बात नहीं है, लेकिन अब मुझे थोड़ा सा जल्दी जल्दी करने पड़ेगा, बस ये है। तो यहाँ पे जितनी भी मेरी साड़ियाँ हैं, उनको मैं एक बेडशीट में पैक करके इनके हाथों से ऊपर भेज रही हूँ छत पे, जिससे कि इनको एक अच्छी सी धूप लग जाए, क्योंकि बहुत ज़्यादा स्मेल आने लग गई है। तो पहले कुछ दिन तो मैंने ये खुले रूम में छोड़ दिया था, उसके बाद फिर मैंने इनको ऊपर भेज दिया। और यहाँ पे हमने सोचा कि आज हम अपने बेडरूम की क्लीनिंग कर लेते हैं। तो आप लोग बताइएगा, आपकी दिवाली की सफाई हो गई क्या? अब तो मतलब मोस्टली हो ही गई होगी, क्योंकि टाइम बचा ही नहीं है। तो मेरे घर तो अभी भी चल रही है जब ये व्लॉग जाएगा, क्योंकि मैंने बहुत लेट किया है सारा काम। पहले तो मेरा मन ही नहीं था करने का, क्योंकि आपको पता भी मेरी हालत नहीं है, लेकिन करना तो मुझे ही है, कौन करेगा ये भी है। और घर साफ़ ना करो तो फिर दिवाली नहीं लगती है ना। तो दिवाली के बहाने से क्या है ना, घर साफ़ हो जाता है, बहुत सारी गंदगी बाहर निकल जाती है, और एकदम नयापन आ जाता है, इसलिए हमें ये तो करना ही पड़ता है। वैसे हम कितनी क्लीनिंग कर लें, लेकिन जो दिवाली की डीप क्लीनिंग है वो तो होनी ही है। यहाँ पे इन्होंने बहुत ज़्यादा हेल्प की थी, क्योंकि मेरी तबीयत ठीक नहीं है। पूरा बेड इन्होंने ही खाली किया, मैंने तो बस अपने कपड़े वाला साइड किया था। यहाँ दूसरा वाला साइड उन्होंने किया, उसको क्लीन किया अच्छे से, सारा सामान अच्छे से क्लीन करके फिर लगाया बेड में। और ये पूरा घर आप देख सकते हो किस तरह सामान फैल चुका है। 2-3 दिन लगता तो है कि भूकंप आ गया है घर में, लेकिन उसके बाद फिर बहुत अच्छा भी लगता है। तो कोई नहीं, आराम आराम से करेंगे। मेरे इस बार ना बहुत जल्दी नहीं कर रही, नहीं तो हर बार मैं स्पीड में काम करती हूँ। इस बार कोई जल्दी नहीं है, आराम से करूँगी, क्योंकि मेरी हालत ही नहीं है, मैं बैठ के काम कर पा रही हूँ अभी, और कोई हेल्प के लिए भी नहीं है। तो आपको पूरा घर दिखा दिया मैंने कुछ इस तरह से। और इनके स्कूल से आने के बाद हमने काम स्टार्ट किया था, तो मतलब लेट हो गए थे। अगर सुबह से करती तो शाम को फ्री हो जाते, लेकिन दोपहर से स्टार्ट किया था, तो फिर रात तो होनी ही है।
तो यहाँ पे बेडरूम अच्छे से क्लीन हो गया है, सारे जाले वाले जितनी भी डस्ट थी वो निकाल दी गई है, और जितना भी सामान है वो सब बाहर लेके आ रही हूँ मैं। जितने भी स्टैंड वगैरह हैं उनका सामान निकालूंगी, इनको वॉश करेंगे। ये सब इन्होंने वॉश किया था, मैंने बस खाली कर करके इनको दे दिया था। तो यहाँ पे सारे कपड़े ऊपर से आ गए हैं फिर से, तो एक ये भी बहुत बड़ा काम है। मुझे इस बार सारी साड़ियों को मतलब ओपन करके फिर से फोल्ड करनी थी, जिससे कि वो ठीक हो जाए, है ना। तो ये काम मैंने किया, बहुत टाइम लग गया। सारे कपड़े मैंने फोल्ड किए हैं। तो बस ऐसे ही बीच बीच में मैंने थोड़ा थोड़ा सा रेस्ट भी लिया था, कुछ खाया पिया फिर काम किया, फिर कुछ खाया पिया फिर कुछ काम किया, कुछ इस तरह से, क्योंकि मेडिसिन तो चलेंगी ही, तो वो भी खानी रहती है। और हालत पे मत जाइएगा क्योंकि दिवाली का काम है, हम महारानी अभी बाई लगने लग जाते हैं। तो बस यहाँ पे वही हालत है अभी। उसके बाद फिर डिनर में मैंने दोपहर में बनाए थे दाल चावल, तो अभी मैं रोटियां बना रही हूँ और अपना डिनर कर लेंगे, क्योंकि इस टाइम तक अब और ज़्यादा काम करने की हिम्मत थी नहीं। और मैंने सुबह ही नहा लिया था, सुबह ही पूजा कर दी थी सबसे पहले, उसके बाद फिर मैं अपना काम में लगी हुई थी। तो अभी 2-3 दिन तो मुझे लगेंगे प्रॉपरली घर को सेट करने में। अभी ऐसा मैसी है, और पूरा ये व्लॉग जो है वॉइस ओवर में ही जाने वाला है, क्योंकि वही है ना, मेरा व्लॉग बनाने का बिल्कुल ही मन नहीं था, लेकिन छोटी छोटी क्लिप शूट कर ली थी, क्योंकि अब वो हैबिट में है ना व्लॉगिंग करना, इसलिए। तो उसके बाद फिर हो जाएगा, अभी नेक्स्ट डे डिनर वगैरह करने के बाद फिर कुछ नहीं किया था हमने। अभी सुबह हो गई है, मैंने यहाँ पे चाय बना दी इनके लिए, और लंच में बनाया मैंने आज आलू गोभी की सब्ज़ी। बहुत दिन से गोभी रखी हुई है फ्रिज में, तो ये सब्ज़ी बन चुकी है। और जैसे कि अभी ना मैं बहुत कम ऑयल और मतलब स्पाइसी थोड़ा सा कम बना रही हूँ, क्योंकि ऑलरेडी मैं इतनी सारी मेडिसिन वगैरह ले रही हूँ, तो मुझे प्रॉब्लम होगी, इसलिए थोड़ा सा कम ऑयल और कम मसाले वाला खाना खाना है मेरे को। इनका लंच बॉक्स रेडी कर दिया, ये चले गए स्कूल, इनको बोला बाय बाय। उसके बाद फिर मैं लग जाऊंगी अपने घर के कामों में, क्योंकि मेरे भी बहुत सारे काम हैं। जितने बड़े बड़े काम होते हैं वो तो ये करवा देते हैं, बट छोटे छोटे काम बहुत होते हैं जो कि हम लेडीज़ को करने हैं। कल से ही मेरी मशीन प्रॉपर लगी हुई है, बहुत सारे कपड़े धुल रहे हैं। तो यहाँ पे कुछ कपड़े हाथ वाले, इनकी शर्ट जो होती हैं वो थोड़ा सा मुझे हाथों से वॉश करनी पड़ती हैं, तभी जाके थोड़ा ठीक से साफ़ हो पाती हैं वो। तो बस इनके कपड़े थोड़े से मैं हाथों से धुल रही हूँ। और मैंने इनके जाने के बाद मैंने भी पहले कुछ खा लिया था, जिससे कि मैं फिर काम में अगर बिज़ी हो जाऊँगी ना, फिर खाने का ध्यान नहीं रहता, इसलिए खाने का प्रॉपर ध्यान देना चाहिए। तो मैंने खा पी के आराम से, फिर मैं आराम से लगी रहूँगी। तो अभी ये बेडरूम का ही चल रहा है अभी कल से। तो ये मतलब कल अच्छे से हमने इसको साफ़ कर दिया था। अब ये जो छोटे छोटे काम होते हैं, जैसे कि ये साइड स्टूल हैं, तो इनको थोड़ा सा हमने ना सेटिंग चेंज कर दी है बेडरूम की, वो आपको बाद में दिखेगी। तो बस यहाँ पे ये जो स्टूल वगैरह है, इसमें मेरी ज्वेलरी वगैरह रखी हुई है, तो उसको ही मुझे थोड़ा सा साफ़ करके और लगाना है। करना तो बहुत अच्छे से काम है, लेकिन अभी नहीं हो पाएगा, वो मैं बीच में कभी दिवाली बाद ही करूँगी। जैसे कि मेरा जो मेकअप है उसको, जो एक्सपायरी हो रहा है उसको रिजेक्ट करना है, और थोड़ा सा अरेंज करना है, ज्वेलरी भी करनी है, एंड बैंगल्स वगैरह भी करने हैं। बट अभी तो ना ये छोटा छोटा जो काम होता है ना, बारीक बारीक, ये काम अभी नहीं हो पाएगा, इसमें बहुत टाइम जाता है। ये मैं फुर्सत में करूँगी, लेकिन अभी मैंने याद कर लिया है अच्छे से, क्योंकि मुझे ये काम करना बहुत ज़रूरी है। बहुत ज़्यादा मैस हो रहा है, कुछ समझ में नहीं आ रहा उसमें। तो बस यहाँ पे अच्छे से मैं, और पता है स्टूल के पीछे से इतनी बड़ी छिपकली निकली थी ना, बहुत बड़ी छिपकली, मैं बहुत डरती हूँ छिपकली से, निकल के बाहर चली गई थी वॉश एरिया में वो। तो बस यहाँ पे ये दोनों स्टूल मैंने साथ में ही रखे हैं अभी, तो बाद में देखते हैं कैसा क्या करते हैं। तो यहाँ पे इसके अंदर जो भी सामान है सब मैं पोंछ के रखूँगी। दिवाली में एक भी चीज़ नहीं छूटती घर में, जितनी भी है सब धुलेगी पुछेगी तभी रखेगी, और तभी अच्छी भी लगती है। तो बस यहाँ पे सारी ज्वेलरी आप देख सकते हो ना, मतलब किसी का कुछ इयररिंग्स नहीं है, किसी की रिंग नहीं है, कुछ ऐसे ही ये अभी रख दी है मैंने। तो बाद में मैं किसी फ्री टाइम में इनको ठीक करूँगी।
अभी ये स्कूल से आ गए थे और स्कूल से आने के बाद जस्ट ये चले गए हैं अपना दूसरा काम। तो यहाँ पे आज इन्होंने मेरी बिल्कुल भी हेल्प नहीं की। कल तो बहुत ज़्यादा की थी लेकिन आज नहीं की, क्योंकि आज सारे काम मैं खुद से ही कर रही हूँ। तो ये मेरा, इसमें मैं सारा का सारा अपना मेकअप वगैरह अरेंज करके रखती हूँ। तो इसको पूरा खाली करूँगी। इसमें पता नहीं पूरा पैक रहता है, कहाँ से इसमें डस्ट जाती है, सारा सामान इतना किस किस करने लग जाता है ना। तो मुझे 2-4 महीने में इसको साफ़ करना ही पड़ता है। इसमें पूरा मतलब मेरा हेयर एसेसरीज है, इस तरह से मैंने इसमें सेक्शन वाइज डिवाइड कर दिए थे। तो वो सब कुछ निकालूंगी पहले मैं, और फिर मैं इसको वॉश करूँगी। बहुत टाइम लग जाता है ये सब करने में। उसके बाद अभी मैं आ गई थी किचन में, क्योंकि मुझे बनाना है राजमा। कल रात को मैंने ना राजमा भिगो दिया था। ये सुबह की सब्जी है जो कि आलू गोभी की। इसको मैं दूसरे बर्तन में ट्रांसफ़र कर देती हूँ। सेम कढ़ाई में मैं राजमा में तड़का लगा दूँगी। तो पहले तो राजमा को मैं बॉयल होने के लिए रखूँगी। बहुत दिन से नहीं बनाया था, सोचा चलो राजमा बनाते हैं आज। और कोई सब्ज़ी भी समझ में नहीं आ रही थी। सुबह तो एक सब्ज़ी बनती है, फिर दोपहर में मैं क्या करती हूँ, जब मेरा मन करता है तो कभी दाल चावल, कभी छोले चावल या कभी राजमा चावल, इस तरह से मैं कुछ ना कुछ बना लेती हूँ। तो बस यहाँ पे राजमा पहले मैं बॉयल होने रखूँगी, फिर मैं इसमें तड़का लगाऊँगी। राजमा बॉईल हो गया है दोस्तों। उसके बाद मस्टर्ड ऑयल में डालेंगे थोड़ा सा जीरा, थोड़े से काली मिर्ची और थोड़े से तेज पत्ते। उसके बाद यहाँ पे प्याज और लहसुन दोनों को ही मैंने चॉपर में चॉप कर लिया है। अच्छे से इसको आपको भूनना है। छोले बनाओ या राजमा बनाओ, सबसे मेन रोल है इसमें बहुत अच्छे से प्याज टमाटर को भून लेना है, बिल्कुल मीडियम फ्लेम पे। बस उसके बाद टमाटर ऐड कर दिए। जितना मैंने प्याज लिया था उसका डबल टमाटर लिया है। और यहाँ पे टमाटर ऐड करने के बाद नमक भी ऐड कर दूँगी, जिससे दोनों चीज़ें जल्दी से पक जाएंगी। अच्छे से सॉफ्ट होने तक इनको पका लेना है। उसके बाद में इसमें मसाले ऐड कर रही हूँ। थोड़ा सा देगी मिर्च, थोड़ा सा लाल मिर्ची पाउडर, हल्दी पाउडर, धनिया पाउडर, थोड़ा सा जीरा पाउडर ऐड करूँगी। और सबको अच्छे से मिक्स करके मैं इसमें बॉईल किया हुआ राजमा ऐड कर दूँगी। थोड़ा सा मसाले को भून लेना। बस यहाँ पे मसाला भुन जाएगा, उसके बाद जो राजमा है वो मैं इसमें ऐड कर दूँगी। इस तरह से बनाती हूँ, आप लोग बताना आप कैसे बनाते हो। और अच्छा बनता है। जब मैं मसाला मतलब ग्राइंड करके बनाती हूँ तो इनको पसंद नहीं आता, लेकिन मैं चॉप करके बनाती हूँ तो इनको अच्छा लगता है। यहाँ पे 2 से 3 मैंने हरी मिर्च लंबी कटी हुई डाल दी है। आप चाहे तो लास्ट में तड़का भी लगा सकते हो हरी मिर्च के साथ में, आप चाहे तो ऐसे भी ऐड कर सकते हो। बस यहाँ पे अभी मैं राजमा ऐड कर दूँगी। उसके बाद में फिर हम इसमें थोड़ा सा कसूरी मेथी, थोड़ा सा गरम मसाला ऐड करेंगे, बारीक कटा हुआ हरा धनिया ऐड कर देंगे और ये हमारा राजमा बनके तैयार हो जाएगा। साथ साथ में मेरे कपड़े भी धुल रहे हैं, तो मैं मशीन तो अभी डेली ही लगाऊंगी, क्योंकि टाइम कम है और कपड़े बहुत ज़्यादा हैं। स्मेल आने लग गई थी, तो मैंने सारे के सारे कपड़े जितने भी आ रहे थे ना स्मेल, सब मैंने सोचा एक बार पानी में निकल जाएंगे ना तो सही रहेंगे पहनने में। और साथ में ये बेडशीट वगैरह जिसमें मैंने साड़ी वगैरह ऊपर सुखाई थी ना, तो वो सब बेडशीट वगैरह धुलूँगी। इस तरह से बहुत सारे कपड़े हो जाते हैं। तो जब भी हम ऐसा कुछ काम करते हैं, डीप क्लीनिंग करते हैं, तो कपड़े साथ में बहुत निकलते हैं। ये स्कूल से आ गए हैं। जीरा राइस, आलू गोभी की सूखी सब्जी, राजमा, थोड़ा सा सैलड। सैलड के बिना तो मुझे खाना अच्छा लगता ही नहीं है। रोटी स्किप है क्योंकि राजमा के साथ राइस ही अच्छा लगता है।
खाना खाने के बाद थोड़ी देर फ़ोन चलाया, उसके बाद फिर से अपने कामों में लग गई, क्योंकि ये काम तो ख़त्म होंगे नहीं अभी और बहुत सारे काम करने हैं। तो बस कुछ यही हालत है अभी मेरी भी, मेरे घर की भी, और आगे व्लॉग आएंगे नहीं कुछ कह सकती गाइस, थोड़ा सा वेट कीजिएगा। और थोड़ा सा मैंने ब्रेक लेने की कोशिश की है यूट्यूब से, देखती हूँ कितने दिन तक ले सकती हूँ। बीच बीच में अगर एक आधी व्लॉग छोटा मोटा आपके साथ शेयर करूँगी तो कर दूँगी। चलो चलते हैं फिर से वॉशरूम में। ये सारे के सारे जितने भी ऑर्गेनाइज़र हैं इनको क्लीन किया मैंने। ये देखो यहाँ पे पूरा अरेंज कर दिया। ये बहुत काम का है, इसको आप लोग पूछते हैं कहाँ से लिया। ये मल्टी कलर का मैंने इसको अमेज़ॉन से लिया था, इसकी क्वालिटी बहुत अच्छी है और पता नहीं कितने का ये उस टाइम पे मुझे मिला था, मैंने ऑफ़र में लिया था तो याद नहीं है ठीक से। लिंक मिल सकेगा तो मैं आपको दे दूँगी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। बस उसके बाद अच्छे से अरेंज कर दी सारी चीज़ें। अभी मैं इवनिंग टाइम हो रहा है तो मैंने बनाई यहाँ पे चाय दोनों के लिए। ये भी आ गए थे घर वापस, कॉलेज गए हुए थे तो दोनों के लिए चाय बनाई है। उसके बाद में चाय पियेंगे, फिर डिनर देखते हैं। डिनर तो रखा हुआ है, बस खाली मुझे रोटियाँ बनानी है। तो अभी मैं बहुत ज़्यादा थक चुकी हूँ और यहाँ पे चाय वगैरह पीने के बाद मैं नहा ली थी और उसके बाद आराम से फिर मैं थोड़ा सा रेस्ट किया। सोचा इस व्लॉग का एंड कर देते हैं। तो गाइस व्लॉग पसंद आए तो प्लीज़ लाइक से सब्सक्राइब करना। अभी तो बहुत सारे काम है दिवाली के, बहुत सारे काम। छोटा छोटा व्लॉग अगर बना सकूँगी तो बना लूँगी। मिलेंगे नए व्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, थैंक्स फॉर वॉचिंग, लव यू टू ऑल।